10 मार्च से गायब चल रहे एचपीपीसीएल चीफ इंजीनियर विमल लीगी का बीते कल बिलासपुर के भाखड़ा डैम में शव बरामद हुआ है, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मामले को गंभीर बताया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, एचपीपीसीएल की कार्यप्रणाली पिछले कुछ समय से सवालों के घेरे में है। ऐसे में विमल लीगी का गायब होना और फिर शव बरामद कई प्रश्न पैदा करता है। उनकी पत्नी और कर्मचारियों ने भी एचपीपीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में मामला गंभीर है। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते विमल लीगी ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें सीबीआई जांच करवाए। वहीं मामले को लेकर सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विमल नेगी के शव बरामद हुआ है। ऐसे में कई प्रश्न उठ रहे हैं। मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बीते कल भी बात हुई है और इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। ये विधानसभा के अंदर हमने ऑन रिकॉर्ड बोला है, विधानसभा के बाहर बोला है। और जिस प्रकार की घटनाओं का ये सिलसिला चला हुआ है, एक के बाद एक घटना हो रही है। और इस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं विमल नेगी जो एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर थे, कई दिनों से जो गायब थे। मैंने विधानसभा के अंदर इस मामले को जब उठाया, मैंने कहा कि परिवार के लोग चिंतित हैं और कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर के बार बार आग्रह किया कि इसमें सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और उनकी वो कहाँ हैं इस बात को सुनिश्चित करें, उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अभी जो घटना घटित हुई है और उसके बाद कल शाम को मालूम पड़ा कि भाई उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। ये भी एक विषय है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन लगातार परिवार के लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे, सरकार के पास भी कहा, बाहर भी उन्होंने कहा, पुलिस के अधिकारियों के पास भी बात कही है कि जिस प्रकार से दबाव में उनसे काम लिए जा रहे थे, काम करने के लिए कहा जा रहा था, कुछ काम ऐसे जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बताते हैं, उन सब काम के लिए उनके ऊपर दबाव लगातार जो डाला जा रहा था, उसके कारण वो बहुत बड़े डिप्रेशन में थे और आखिरकार अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जांच का विषय है। एचपीपीसीएल के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भी सारे मामले को लेकर के मांग की है और जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद इस वक्त लगे हैं। उनमें से कुछ अधिकारियों के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज बहुत पहले से चली हुई थी, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि सारे मामले में सरकार गंभीरता से इसकी जांच करे। जांच करने के बाद जो दोषी हैं अगर इसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि ये मामला जिस तरह गंभीरता से लेना चाहिए था सरकार को, शायद नहीं लिया गया। और मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने सारे मामले को लेकर के मीडिया के सामने भी अपनी बात कही थी। और आज हमको मालूम पड़ा है कि उनकी पत्नी का जो बार बार इस बात के लिए कहना है, अब से मिलना नहीं हो पाया, लेकिन जो जानकारियां जो प्राप्त हो रही है उसमें उनका यही कि वो बहुत ज्यादा दबाव में थे। और इस सिलसिले में मुझे जो आवश्यक लगता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एचपीपीसीएल बहुत लंबे अरसे से, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज में रही है वर्किंग में, और उनके अधिकारियों के चिन्हित होकर के नाम उजागर हुए सारी कंट्रोवर्शियल वर्किंग में। तो ऐसी चीजों में मुझे लगता है कि कहीं दबाव के चलते ऐसे हालात पैदा तो नहीं हुए कि जिसके कारण वो आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। ये भी एक प्रश्न लोगों के बीच में है। तो इसलिए इस सारे मामले को लेकर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि जांच हो, ठीक तरह से जांच हो। और परिवार की ओर से इस बात के लिए अगर आग्रह आएगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि इसकी जांच जो है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक लगता है। ये परिवार के लोग
जब इस सिलसिले में अगर बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को गंभीरता से सरकार को लेना होगा। देखिए, मैं इस बात को लेकर पहले भी कह चुका हूं कि ये एचपीपीसीएल जो है पिछले काफी समय से कंट्रोवर्सीज में रही है। काम कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ज्यादा समय लेना, दबाव में काम करवाना, ये एक पक्ष अलग है, लेकिन गलत काम के लिए भी दबाव डालना ये भी जांच का विषय है। सही काम के लिए ज्यादा समय काम करने के लिए आग्रह होता रहता है, क्योंकि जो टारगेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए कई बार इस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन गलत काम को दबाव डाल करके करवाने की कोशिश करना ये सचमुच में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें जो बात आ रही है वो बात ये आ रही है ज्यादा, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी जांच जो है एक बहुत जरूरी है और बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए। और इस बारे में मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि सीबीआई इसकी जांच करे तो मुझे लगता है कि उचित रहेगा। मैं पहले कह चुका हूँ इस बारे में, मुझे लगता है बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में रही है एचपीपीसीएल, उनके अधिकारियों की जहां पर पोस्टिंग की गई थी उनकी वर्किंग की वजह से, और बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत सारे गंभीर आरोप के साथ साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो मीडिया में सर्कुलेट हुई थी, गुमनाम पत्र भी थे। तो इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन बहुत आवश्यक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही दुखद समाचार कल शाम के समय मिला कि जो हमारे किन्नौर से संबंध रखने वाले चीफ इंजीनियर एचपीसीएल में विमल नेगी, उनका शव जो है बाखड़ा के एरिया में, जो स्वारघाट के एरिया में मिला है। और जिन परिस्थितियों में जो हमें लगता है कि उनको जो सुसाइड करना पड़ा, उनकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो अधिकारी, उच्च अधिकारी जिनके अधीन ये कार्यरत थे, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जो है मानसिक जो है प्रताड़ना दी गई है। तो इन सब विषयों को लेकर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी की आवश्यकता है, जिसके बारे में उनके परिवारजनों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार की है। हम भी जो है मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस विषय पे कल भी चर्चा हुई है और आगे भी चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर जो है हाई लेवल जो है इंक्वायरी हो, जिसमें इस विषय को लेकर इंक्वायरी हो कि किन परिस्थितियों में उनको जो है यहाँ से जाकर जो है गुमारवी के इलाकों में जाके जो है उनको सुसाइड करना।